कलयुग में क्या है, कर्म भी होगा धर्म भी होगा है? इस समय बहुत कर्म धर्म हो रहा है, इतना धर्म हो रहा है कि पूछो मत। कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। और क्या कहूं मैं, आप समझ जाओ, सब लोग बुद्धिजीवी हैं। बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को, बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा अंशुगेगा दाना तिनका, अंशुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा अंशुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। कहने का मेरा मतलब मर्यादा का, और कितने तो हमें ध्यान ही नहीं रहता हमने कितनी गलतियां कर दी। इसलिए बहुत ध्यान रखो, संतों का संग करना लेकिन ध्यान बहुत रखना। मेरे तो संपर्क में कितने परिवार ऐसे हैं जो इतना संतों का संग करते हैं, इतना भजन, लेकिन घर में इतना विघटन है कि वो मुझसे पूछते हैं कि क्यों। मैंने कहा पथ्य नहीं कर रहे हो, दवाई खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, अब वो दवाई रिएक्शन करेगी तुम्हें। पथ्य नहीं करते हो, नियम का पालन तो कर नहीं रहे हो, क्या होगा। तो इस बात का ध्यान अवश्य दें। प्रथम भगति संतन कर संगा अच्छी बात है, लेकिन उतना ही जितना समय हम अपने आप को ठीक रख सकें। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा। हाँ, ये वाली जो भक्ति है इसमें बहुत सुगमता है, लेकिन यहां भी गुरुपद पंकज सेवा, सेवा करते समय शिष्य का भाव कैसा है, सेवा करते समय शिष्य का भाव कैसा है। क्योंकि जैसा भाव होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। ध्यान देना। मैं एक डॉक्टर साहब के यहां कथा कर रहा था, तो मुझे उनका एक पेशेंट था, वो उसके चोट लग गई थी, पट्टी कराने वो आता था, और संजोग से वो कथा का समय था तो जा नहीं रहे थे क्लिनिक, तो घर पे आ गया पेशेंट। वो डांटने लगे, पट्टी क्यों नहीं कराई, क्लिनिक तो खुलता है। उसने अपने कंपाउंडर का नाम लिया कि वो तो है। तो देखिए वो पेशेंट क्या कहता है कि दवाई भी वही है, पट्टी भी वही है, लेकिन जिस भाव से आप पट्टी करते हो उस भाव से वो कंपाउंडर नहीं करता। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत ज्ञान की बात कह गया ये आपका पेशेंट। आप कोई भी कार्य करिए, मां के भोजन में स्वाद क्यों आता है, क्योंकि मां के भोजन में भाव होता है।
इसलिए स्वाद आता है। घर में सब्जी ना हो, बेटा अचानक आ जाए और घर में कोई सब्जी नहीं है और बेटा कहे भूख लग रही है, दाल बनाने में भी समय लगेगा, पता नहीं क्या करती है, कौन सा जादू करती है, वो दूध में छौंक लगाकर सब्जी बना करके रोटी दे देती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। कोई भी तुम कार्य कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारा भाव प्रधान है। अगर तुम्हारा भाव ठीक नहीं है, वो कार्य तुम्हें सफलता मिली फल दे ही नहीं सकता। भाव ठीक रखो, सफलता मिलेगी। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर हमारा भाव ठीक है। कपिल भगवान समझा रहे हैं, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, लेकिन हमारा भाव बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। माता पिता की सेवा पुत्र इसलिए ना करें कि ज्यादा संपत्ति मुझे मिले, इसलिए ना करें कि मेरे नंबर नहीं, ये भाव रखे, यही मेरे ब्रह्मा, यही मेरे विष्णु। अगर ये भाव रख करके वो सेवा करता है तो लक्ष्मी तो उसके पास अपने आप आ जाएगी। गुरु की सेवा इस भाव रख करके ना करे कि गुरु का विशेष आशीर्वाद मुझे मिलेगा, विशेष कृपा मिलेगी, विशेष संपत्ति ना। इस विशेष, यही तेरे लिए बहुत विशेष है कि तुझे सतगुरु मिल गया, अब तेरे ऊपर है। मैंने बताया ना, पारसमणि मिल जाना बहुत सरल बात है, पारसमणि मिल जाती किसी को, लेकिन उसका उपयोग करना ये बहुत बुद्धि की बात है, विचारणीय बात है। नहीं, जीवन ऐसे ही चला जाता है महाराज। एक आदमी को पारसमणि मिल गई, एक महात्मा के द्वारा पारसमणि मिल गई। अब वो तो रात को सोए ना, उसने जितने भी घर के बर्तन है सब सोने के बना दिए, तवा, चिमटा, परात, बाल्टी, यहां तक के चौखट, दरवाजा, सब सोने के। लेकिन आश्चर्य की बात क्या, जिस डब्बे में पारसमणि को रखता था वो सोने की नहीं बन पाई, वो लोहे की रह गई। अब वो बहुत परेशान, इतना परेशान उसको नींद ना आए, सब कुछ सोने का हो गया लेकिन ये डब्बी सोने की नहीं हो पा रही, क्या बात है। एक महात्मा की शरण में गया और महात्मा से अपनी व्यथा को रखा। महात्मा ने कहा कि डिब्बी लाए हो? हाँ लाया, जेब से निकाला, दिया। महात्मा ने उस डिब्बी को खोला और डिब्बी को खोल करके देखा, मुस्कुराए। पारसमणि और डिब्बी के बीच में जो कपड़ा बिछा हुआ था उसको महात्मा ने जैसे ही हटाया और जैसे अज्ञान रूपी पर्दा हटा और मणि का लोहे से स्पर्श हुआ, वैसे ही डिब्बी सोने की बन गई। ध्यान रखने की बात है, हमारा उस समय भाव क्या है। यहां तक के हम जो इस समय आप और मैं जो बैठे हैं ना, अगर अभी भी भाव हमारा ठीक नहीं है तो कोई लाभ नहीं। अगर आप भाव लेकर के कथा में बैठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कथा में समस्या का समाधान ना हो, लेकिन आप भाव लेकर के आओ, भाव लेकर के बैठो, कथा में तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। अरे जब पार्वती की समस्या कथा से सुलझती है तो हम और आप तो सांसारिक हैं, लेकिन हम भाव लेकर नहीं बैठते, हम अपनी बुद्धि को लेकर के बैठते हैं।
जो वक्ता भाव के बिना कथा करता है वो वक्ता वक्तव्य कर ही नहीं सकता। जो श्रोता बिना भाव की कथा सुनता है वो कथा का श्रवण कर ही नहीं सकता। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारा सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारा सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। घर ही निरंतर होयन पूरे, इनके ही तुम कहा गहुरे। रहे निरंतर कोई न भूले, जिनके ही तुम कह गए। काम क्रोध मद मान न मोहा, राग न द्वेष लोभ न छोहा। काम क्रोध मद मान न मोहा, राग न द्वेष लोभ नहीं छोहा। इनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसो रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। तुम ही छाड़ गत दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। मही चाड़ तू सरनाई, बसहु तिन भाव बिनारी जय नहीं, नटवर नंद किशोर। भाव बिनारी जय नहीं, नटवर नंद किशोर। गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, उसके पीछे ये मत रखो कि ये मेरा फर्ज है ना, करना पड़ेगा मजबूरी है ना। भाव रखो। अगर हमें यह अवसर मिलता है तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि उसका हमारे ऊपर अनुग्रह है, उसकी हमारे ऊपर कृपा है। संसार के लोग तो नाना प्रकार की बातें करते हैं, ये तो संसार है, लेकिन परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है। हमें विचार करना चाहिए क्या हमारे लिए हितकर है, क्या हमारे लिए अहितकर है। परमात्मा की सेवा, परमात्मा की पूजा
भाव से करनी चाहिए। कहते अष्टांग श्रवण 9 प्रकार की भक्ति है और जिसमें एक भी भक्ति होती है बहुत सरल। प्रथम भगति संतन कर संगा। आज समाज ने मन में बैठा लिया है लोगों ने कि बहुत सरल नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो सरल नहीं है। कहते हैं महाराज कपिल भगवान देवहूति ने समाधि लगाई और दिव्य ज्योत निकली और भगवान कपिल के चरणों में लीन हो गई। इसके बाद कपिल भगवान ने अपना आसन उठाया और पहुंचे कहां? सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर में जाकर कपिल भगवान ने अपना आसन लगाया। पहले ये सागर था, कपिल भगवान आए तो इसका नाम पड़ा कपिला सागर। क्या नाम था इसका? कपिला सागर। लेकिन जब गंगा जी का अवतरण हुआ, गंगा जी मिली, तब से इसका नाम हुआ गंगा सागर। सागर के समीप जाकर अपना आसन लगाया है और समाधि में बैठ गए। इस तरह कपिलोपाख्यान हुआ। इसके बाद महाराज 9 कन्याएं हैं, किसी एक का चरित्र सुनाएं। कहते महाराज परीक्षित, कहते महाराज किसी एक का तो चरित्र सुनाएं। सुखदेव जी महाराज सती अनसुईया का चरित्र सुनाते हैं। अनसुईया चरित्र सुनाया। अनसुईया 9 कन्याओं में अनसुईया का चरित्र सबसे पावन है। जिस तरह नदियों में गंगा, वैष्णवों में भगवान शिव, देवताओं में कृष्ण, वृक्षों में पीपल, उसी तरह 9 कन्याओं में एक है, वो है अनसुईया। अनसुईया जो है वो अत्रि ऋषि को ब्याई है और अत्रि ऋषि के यहाँ अनसुईया ने कोई काम नहीं किया, ना माला जपी, ना पूजा की, ना कथा सुनी, ना यज्ञ किया, केवल एक ही काम किया। और वो क्या था? अपने पति के चरणों की सेवा। और उस सेवा को भाव से किया। मैंने बताया ना, भाव, बस केवल पति के चरणों की सेवा। प्रथम एक धर्म एक व्रत ने, एक धर्म एक व्रत ने, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मम पति पद प्रेमा, प्रतिलोम बस जड़ धन हीना, 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 अंध बधिर श्री राम। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति का किए अपमाना, ऐसे पति कर 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 किए अपमाना, नारी पावो यमपुर दुख नाना, नारी पाव यम और दुख नाना, मंगल भवन मंगल हार, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहार, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, एक धर्म एक व्रत नेमा। अपने पति के चरणों की सेवा करती है और सेवा करती हैं, लेकिन
सेवा के पीछे भाव क्या है? पति परमेश्वराय नमो नमः। आगे ना भाव है? आज हम लोग करते तो बहुत है, लेकिन भाव खंडित हो जाता है? नहीं हो जाता? अगर गुरुजी 2 बार से 3 बार बुला लें, 4 बार बुला लें, तो माथे पे सलवट तो आ ही जाती है। अरे होता है ना, तंग कर दिया, समझ लो हो गया खंडन। अगर पति 2 बार पानी से तीसरी बार मांग ले तो पत्नी क्या करती है? फिर वो गिलास में पानी नहीं लाती। समझ गए? बाल्टी ला लो, पीते रहना, आज बहुत प्यास लग रही है तुम्हें। हो गया भाव खंडित, हो गया भाव खंडित। और अच्छा उनसे पूछो तो कहते मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा कि पीते रहना। जग लाकर रख दिया। लेकिन अनसुईया का ऐसा नहीं है। अनसुईया का तो जितनी बार आज्ञा होती है उतनी बार प्रसन्न होती है। आदेश आदेश। कहते अनसुईया जी ने केवल पति के चरणों की सेवा की और उसी का प्रताप अनसुईया के यहां। कथा तो विस्तार है, लेकिन सूक्ष्म में मैं वर्णन करता हुआ चलूं, क्योंकि आज समय कम है और कथा का विस्तार अधिक है। गंगा के ऊपर समस्या आई, गंगा चारों तरफ गई, लेकिन कहीं भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और समस्या का समाधान हो कैसे? क्योंकि जब तक तपस्या नहीं होगी तब तक समाधान नहीं होगा। समझ रहे हो? सबसे पहले पार्वती के पास गई। सबसे बड़ी सती कौन है? भगवान शिव की पत्नी सती। वहां जाए। सती जी से समस्या रखी। सती जी ने हाथ में जल लेकर छींटा मारा। जैसे ही छींटा मारा वैसे ही कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। लक्ष्मी जी के पास गई, वहां भी कोई लाभ नहीं। ब्रह्माणी के पास गई, वहां भी कोई लाभ नहीं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।